एक पार्सल लेते थे, आगे पहुंचा देते थे उसको। तो तरीन साहब कहते हैं कि जो सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं उसकी वजह ये है। तो जब मैंने तरीन साहब की ये स्टेटमेंट सुनी है तो मुझे फिर याद आ गया कि अलीम खान साहब अभी तो बातें कर हटे हैं स्टेज से। अब या तो तरीन साहब उनको बताना भूल गए थे, तो या फिर अलीम खान साहब के लिए कोई रूल्स हैं नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जहांगीर तरीन साहब की जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो उनका पहला जलसा था। तो उस जलसे के अंदर जहांगीर तरीन साहब ने यह भी बताया कि जो सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर हमारी जमात में आ रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। उन्होंने वो वजह भी बता दी है, तो वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अलीम खान साहब के बारे में, क्योंकि अलीम खान साहब ने उस जलसे के अंदर जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलीम खान साहब ने कहा है कि जब हम 10 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आए तो उस टाइम खान साहब ने हमें ये बताया कि मैं नमल की तरह, शौकत खानम की तरह पाकिस्तान को भी बनाऊंगा। तो अलीम खान साहब कहते हैं कि हमें ये ख्वाब दिखाया गया। तो फिर वो कहते हैं कि जो नमल की मैनेजमेंट है, जो शौकत खानम की मैनेजमेंट है, वो अहल है, मतलब ऐसे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन खान साहब की जब हुकूमत बन गई तो हुकूमत में आने के बाद खान साहब ने अपनी मैनेजमेंट जो दी, जो कि तोहफा दिया बुज़दार साहब की सूरत में, उसके बाद वो कहते हैं कि फरागोगी की सूरत में। तो नमल की मैनेजमेंट, शौकत खानम की मैनेजमेंट और खान साहब की जो सियासी मैनेजमेंट थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो अलीम खान साहब कहते हैं कि जो बुज़दार साहब की जो सियासत थी वो एक कुरियर सर्विस की तरह थी, मतलब एक पार्सल लेते थे, आगे पहुंचा देते थे उसको। तो आगे अलीम खान साहब कहते हैं कि बुज़दार साहब के दौर में जो डीसी का रेट था 2 से 3 करोड़ रुपए था। तो अलीम खान साहब कहते हैं कि बुज़दार साहब पैसे लेकर आगे पहुंचा देते थे। तो ये अलीम खान साहब की स्टेटमेंट थी। काफ़ी तनकीद उन्होंने बुज़दार साहब के ऊपर भी की है, इमरान खान साहब के ऊपर भी की है। तो देखिए जिस तरीके से अलीम खान साहब बात कर रहे हैं कि बुज़दार साहब ऐसा ऐसा करते थे, तो अलीम खान साहब उस टाइम उनके साथ काम करते थे, बड़े करीबी थे। तो जिस तरीके से अलीम खान साहब बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके सामने सारा कुछ हो रहा था। तो अलीम खान साहब को चाहिए था कि वो उसी टाइम बात करते, तो उसी टाइम मीडिया के ऊपर बातचीत करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ भी देते। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की सियासत का एक असूल है कि जब कोई सियासतदान पार्टी को छोड़ के चला जाता है तो वो उस पार्टी के ऊपर तनकीद करता है। तो जब किसी पार्टी की हुकूमत चली जाती है तो वो इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान के अंदर है। तो इसके बाद अलीम खान साहब ने अपनी पार्टी का जो मंशूर है वो भी बताया है। उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत के अंदर आएंगे तो उसके बाद 300 यूनिट जो खर्च करेंगे उनको मुफ्त बिजली मिलेगी। तो जिनके पास मोटरसाइकिल होगा उसको आधी कीमत पे पेट्रोल मिलेगा। तो बाकी कम से कम जो सैलरी होगी वो 50,000 रुपये होगी। तो ये उन्होंने मंशूर भी अपना बताया है। वैसे ये जो उन्होंने मंशूर बताया तो ये बहुत सी सियासी जमातें जो हैं इसी तरह की बातें ही करती हैं। तो इसके बाद अलीम खान साहब ये भी कहते हैं कि हम सारी सियासी जमातों के मुखालिफ सियासत करेंगे। तो वो कहते हैं कि हमने अपनी हुकूमत बनानी है। तो मेरे ख्याल से सियासत जो उनकी होगी वो इस तरह होगी कि किसी बड़ी जमात के साथ मिलकर 3-4 वजारतें इनको लेनी पड़ेंगी। तो किसी बड़ी सियासी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी इनको। तो ये अब आगे देखते हैं किस जमात के साथ मिलते हैं ये। उसके बाद तरीन साहब ने स्पीच की है। तो तरीन साहब कहते हैं कि जो सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं उसकी वजह ये है क्योंकि हमने, वो कहते हैं, 10 साल पहले एक प्लान किया था मुल्क के लिए। तो एक बयानिया बनाया था, एक नज़रिया था हमारा। तो मतलब हमारा जो प्लान था उस टाइम का, जिस तरीके का हमारा मंशूर था, वो तो पूरा नहीं हो सका था। तो इसीलिए जो लोग हैं सारे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम सब ने इकट्ठा प्लान किया था, हमारा एक जैसा मंशूर था। तो इसीलिए उन सबको लगता है कि वो जो उनका पुराना प्लान है अब तकमील का वक्त आ चुका है। तो ये तरीन साहब की स्टेटमेंट थी। तो ये तो तरीन साहब का मौक़िफ़ था। तो आप तरीन साहब की बात से एग्री करते हैं या नहीं करते तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद तरीन साहब ने यह भी कहा कि सारी जो सियासी जमातें हैं वो हमारी दुश्मन नहीं हैं, एक ही मुल्क की सियासी जमातें हैं। वो कहते हैं कि हमने जो सियासत करनी है वो नफरत की नहीं करनी। वो कहते हैं कि हमने मोहब्बत से सियासत करनी है, हमने प्यार से सबके साथ चलना है। और तरीन साहब ने यह भी कहा कि जो एक मुखालिफ बयानात होते हैं वो भी हमने नहीं देने, मतलब मुखालिफ बयानात की सियासत हमने नहीं करनी। तो ये तरीन साहब की स्टेटमेंट थी। उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से किसी की मुखालफत में बयान दिए जाते हैं, किसी सियासी पार्टी को टारगेट किया जाता है, तो हम वो सियासत नहीं करेंगे। तरीन साहब ने कहा कि हमारी सियासत ऐसी नहीं होगी। तो जब मैंने तरीन साहब की ये स्टेटमेंट सुनी है तो मुझे फिर याद आ गया कि अलीम खान साहब अभी तो बातें कर हटे हैं स्टेज से, तो तरीन साहब भी सुन रहे थे उस टाइम। तो शायद तरीन साहब ने उनको नहीं बताया था कि जी हमारी पार्टी का ये भी बयानिया है, तो हमारी पार्टी का ये भी डिसिप्लिन है, या शायद अलीम खान साहब के लिए वो नहीं होगा।
क्योंकि अलीम खान साहब तो स्टेज से तनकीद करके हटे हैं, वो भी बड़ी सख्त किस्म की। उन्होंने तो कुरियर सर्विस भी कह दिया बुज़दार साहब को, वो 3 करोड़ के ऊपर डीसी वाली बात भी कर दी, उसके अलावा बुज़दार साहब आगे पैसे भी भेजते थे। तो ये सारी जो बातें हैं, अब इससे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या मोहब्बत पैदा करना चाह रही है? अब ऐसे बयानात दे के क्या वो मोहब्बत की सियासत करना चाह रहे हैं? तो एक जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जी हम इस तरह की सियासत नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा है जी हम नफरत की सियासत नहीं करेंगे, हम मोहब्बत से रहेंगे, सबके साथ मोहब्बत से काम करेंगे, किसी सियासी जमात की मुखालफत में बयान नहीं देंगे, सिर्फ अपना मंशूर बताएंगे। तो ये अलीम खान साहब की जो स्टेटमेंट्स थी, तो ये क्या थी कि मतलब पहले जलसे के अंदर ही उन्होंने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल साइड पे कर दिया। तरीन साहब कुछ अलहदा बात कर रहे हैं, अलीम खान साहब कुछ अलहदा बात कर रहे हैं। अब या तो तरीन साहब उनको बताना भूल गए थे, तो या फिर अलीम खान साहब के लिए कोई रूल्स हैं नहीं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।